Hello everyone, it's Anjali Mathur and welcome to my channel World of English with Anjali। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को थैंक्स कहना चाहूंगी जो कि कॉन्टिन्यूसली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वीडियोस बनाने में, और जो नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी वीडियोस मिल सके। अभी तक मैंने बेसिक ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ कंटेंट्स को कवर कर लिया है ऑलरेडी, और जो नहीं किया है वो मैं आगे करूंगी वन बाय वन इन अ सीक्वेंस ऑर्डर। तो जो पुराने हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि मैंने क्या क्या कंटेंट, क्या क्या पॉइंट्स को कवर कर लिया है, और जो नए हैं उन सबके लिए मैंने सारी वीडियोस के लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो प्लीज आप उसे वहां से भी देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू आवर टॉपिक। So my previous topic that I have covered was adjective। मैंने previous वीडियो में अपने adjective को कवर किया। adjective क्या होता है, adjective कितने kinds के होते हैं, उनके definition with examples, मैंने इन सारी चीजों को कवर कर लिया था। और आज जो मेरा टॉपिक है वो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की भी कुछ डिग्रीज होती हैं। अब पहले हम ये समझते हैं कि डिग्रीज कैसे कहते किसे हैं, मींस एडजेक्टिव की जो डिग्रीज है वो होती क्या है। तो लेट मी टेल यू द डेफिनेशन फर्स्ट। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द इंटेंसिटी ऑफ एन एडजेक्टिव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेट मी एक्सप्लेन यू, मैं इसे आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव उन एडजेक्टिव्स को कहते हैं जो कि किसी भी एक एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को बताता है। मतलब कि अगर हम एक एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो हम उसके डिग्री को बताते हैं। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री मतलब कि वो क्या, कितना है, वो एडजेक्टिव कितना है। अब वो कितना है का मतलब मैं आपको बताती हूँ। पहली बात ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, मींस किसी भी एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को आप हमेशा बढ़ते क्रम में बताएंगे। ओके, कि अगर वो सॉफ्ट है तो कितना सॉफ्ट है, बढ़ते ही क्रम में बताना है, घटते नहीं, मींस इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग। तो सॉफ्ट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, हार्ड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, ये सारे वर्ड्स तो एडजेक्टिव है। अब हमें इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है। हार्ड सिर्फ हार्ड तो होता नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है और कभी कभी बहुत हार्ड होता है। तो इसे हम इंटेंसिटी कहते हैं, जो हम डिग्रीज में पढ़ने वाले हैं। आपको और अच्छा बेहतर समझाने के लिए मैं इस डेफिनेशन को बोर्ड पे लिख देती हूं ताकि आप इसे प्रॉपर तरीके से समझ सकें। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द intensity of an adjective in increasing order। ये वर्ड आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप इंटेंसिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं या इंटेंसिटी बता रहे हैं एडजेक्टिव की, तो वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये था हमारा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का डेफिनेशन, जिससे आपको ये पता चलेगा कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। अब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के भी तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव, second is comparative and third is superlative। ये हमारे तीन डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो आइए हम जानते हैं पहले पॉजिटिव डिग्री को। पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? जब हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को नॉर्मली बताते हैं। लाइक क्वालिटी में तो बहुत कुछ आता है, साइज, शेप, कलर, क्वालिटी, मेनी थिंग्स आर देयर इन दिस कैटेगरी, बहुत कुछ होता है इस कैटेगरी में। तो पॉजिटिव मतलब वो होता है जब हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को एक पॉजिटिव मैनर में हम उसे शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम राइटिंग हियर शी इज ब्यूटीफुल, तो यहां मैंने एक सिंपल मैनर में लिख दिया दैट शी इज ब्यूटीफुल। शी को ये एडजेक्टिव
डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया जो कि एक सिंपल मैनर में इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड मच इन पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, यानी कि आप किसी भी नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को आप बता रहे हैं, बस ये होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री। अब यहाँ पे हमने कुछ भी एड ऑन नहीं किया है, तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में आता है। तो इसमें और कुछ इलैबोरेट करने के लिए ज्यादा है नहीं, ये बहुत इजी होता है समझने में। अब हम नेक्स्ट आते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलना करना। टू कंपेयर, जब हम दो नाउन या दो प्रोनाउन को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, यानी कि उनकी तुलना करते हैं, तो वहां हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं। अब एक चीज और आप समझ लीजिए, जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं और सुपरलेटिव, इन दोनों में देखा जाए तो हम एक तरीके से कंपेयर ही कर रहे हैं, लेकिन अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कंपैरेटिव में हम हमेशा जब कंपेयर करते हैं तो सिर्फ दो नाउन को या दो प्रोनाउन को कंपेयर करते हैं, लेकिन वही जब कंपैरिजन हम सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं तो वो हमेशा दो से ज्यादा लोगों से या दो से ज्यादा नाउन या दो से ज्यादा प्रोनाउन से हम किसी एक का कंपेयर करते हैं, तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है। अब पहले हम कंपैरेटिव डिग्री को समझते हैं। अब जैसा मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, शी इज ब्यूटीफुल। अब मुझे कंपेयर करना है शी का उसके सिस्टर से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। अब यहाँ पे क्या किया मैंने? शी का कंपेयर किससे किया? इस एक प्रोनाउन का कंपेयर मैंने इस एक नाउन से कर दिया। अब मैंने यहाँ कंपेयर क्या किया कि वो अपनी सिस्टर से ज्यादा सुंदर है। तुलना करना इसे ही कहते हैं ना, कंपेयर करना इसे ही कहते हैं। वो अपनी सिस्टर से, एक हमेशा कम होता है, एक हमेशा ज्यादा होता है, तो वो अपनी सिस्टर से ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ तो हमने कंपेयर कर दिया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स को ऐड किया है कंपेयर करने के लिए। उन वर्ड्स को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम कंपैरिजन करते हैं, जब हम तुलना करते हैं दो नाउन या प्रोनाउन की, तो इन वर्ड्स का यूज होता है देन एंड मोर। ओके, लाइक मैंने यहाँ मोर को एडजेक्टिव के पहले यूज किया और इस देन को एडजेक्टिव के बाद। याद रखिएगा, ये जो देन वर्ड है ये हमेशा एडजेक्टिव के बाद आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये देन ही एक ऐसा वर्ड है जो कि कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। अब शी इज मोर का, अब मैंने यहाँ मोर क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे बताना है कि वो अपने सिस्टर से ज्यादा सुंदर है। शी इज मोर ब्यूटीफुल। और अगर मुझे ये बोलना होता कि वो अपने सिस्टर से कम सुंदर है, तो मैं इसमें मोर की जगह लेस भी कर सकती थी। शी इज लेस ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, बट आई हैव यूज्ड मोर हियर। ओके, बिकॉज डिग्री में हम हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं। तो आपने ये समझा। अब एक और चीज आप समझिए, इसके लिए मैं इस एग्जाम्पल को, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कुछ सेकंड में, फिर मैं इसे रब कर दूंगी। अब हम और भी चीजें जानते हैं जो कंपैरेटिव डिग्री को लिखने में या फिर कंपैरेटिव डिग्री को समझने के लिए बहुत यूजफुल होती है। सबसे पहली चीज, वी एड ER to an adjective। हम एडजेक्टिव में कंपैरेटिव डिग्री दिखाने के लिए हमेशा ER को ऐड करते हैं, लेकिन उसके आगे एक लेकिन भी आता है। बहुत से ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें हम ER ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ब्यूटीफुल मैंने लिखा है, और इसके पहले प्रीवियस एग्जाम्पल में भी मैंने लिखा था शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, क्योंकि ब्यूटीफुल में हम ER नहीं ऐड कर सकते। वो ब्यूटीफुलर करके जो वर्ड है वो टोटली इनकरेक्ट है, तो वी डोंट ऐड ER। लेकिन बहुत से ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसमें हम ER ऐड करते हैं, और जब हम किसी एडजेक्टिव में ER ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एंड देन वी यूज देन और टू।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कंपैरिजन दिखाने के लिए, शो करने के लिए इस देन का लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट देन यू कांट शो द कंपैरिजन बिटवीन टू। बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां हम देन नहीं लिखते, लेकिन जब हम देन नहीं लिखते इसका मतलब हम उसको किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से किसी एक नाउन को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल एक सेंटेंस लिखते हैं, लेकिन वो कंपैरेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन जब हमें एक नाउन या एक प्रोनाउन को दूसरे नाउन या दूसरे प्रोनाउन से कंपेयर करना है और वो हमें शो करना है, तब हम इस देन का यूज करते हैं। और जब मैं इस टू की बात करती हूँ तो टू कुछ ही ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम टू को यूज करते हैं, वो एडजेक्टिव्स भी मैं आपको बता दूंगी। पहले हम इस ER के बारे में समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि ER हम तब ऐड करते हैं जब हमें किसी भी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में लाना होता है। तो लाइक इफ आई एम सेइंग she is doing her work harder than her friend। वो अपने फ्रेंड से ज्यादा कठिन काम कर रही है। she is doing her work harder than her friend, यानी वो अपने फ्रेंड से जो काम कर रही है वो ज्यादा कठिन तरीके से कर रही है। तो हार्डर यहाँ वो हार्ड मतलब कड़क वाले के लिए नहीं, हार्डर मतलब कठिन के लिए यूज किया गया है। तो आप देख सकते हैं एक्चुअल जो एडजेक्टिव होता है वो होता है हार्ड, लेकिन मैंने इसे कंपैरेटिव डिग्री कैसे बना दिया, इसमें मैंने ER यूज किया। इस ER को ऐड करके हमने इस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री बना दिया। अब यहाँ पे मैंने शी को उसके फ्रेंड से कंपेयर किया है, इसीलिए मैंने यहाँ देन का यूज किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज देन बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस व्हाइल कंपेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया। अब आप एक चेंज यहाँ और देख सकते हैं, यहाँ मैंने मोर का यूज नहीं किया। तो अब मैं आपको समझाती हूँ कि मोर का यूज करते कब है। जैसे मैंने आपके इसके पहले मैंने जो एग्जांपल लिखा था, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। तो जब हम ऐसे एडजेक्टिव्स यूज करते हैं जिसमें हम ER नहीं ऐड कर सकते, उसमें हम मोर को ऐड करते हैं। जैसा कि अभी मैंने लिखा था, मैं फिर से लिख दे रही हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। शी इज मोर beautiful than her sister। अभी मैंने आपको बताया कि हम ब्यूटीफुल में ER नहीं ऐड कर सकते, यानी हम उसे ब्यूटीफुलर नहीं बना सकते, बिकॉज ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। तो इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे दिखाएंगे, हम हमेशा एडजेक्टिव के पहले जिसमें ER ऐड नहीं होता, उस एडजेक्टिव के पहले हम मोर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मोर का। और फिर हम देन का उस एडजेक्टिव के बाद। ये जो देन वर्ड आता है ये हमेशा एडजेक्टिव के बाद ही यूज होता है, और लेकिन जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो इस देन को रहना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया हमारा ER से बना एक एडजेक्टिव, एंड विदाउट ER से बना। जब हम विदाउट ER ऐड करके हम उसे कंपेयर कर रहे हैं तो हम उसमें मोर ऐड करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इस टू के बारे में। ये टू हमारे कुछ ही एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। टू इज यूज्ड फॉर सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, एटसेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हम टू से कंपेयर करते हैं, तब हम देन का यूज नहीं करते। और भी इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो अब जैसे मैं इसमें बोल रही हूँ, एक और आ जाता है एल्डर। लो, तो अगर मैंने कहा शी इज एल्डर, अब मैं यहां अगर ये लिख दूं शी इज एल्डर देन मी, एल्डर का मतलब होता है बड़ा होना,
जो भी आपके बड़े भाई बहन है, तो हम उसे बड़े को हम बिग नहीं कहते, हम एल्डर कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती शी इज एल्डर देन मी, देन द सेंटेंस इज टोटली इनकरेक्ट। ये बिल्कुल गलत सेंटेंस होता है, क्योंकि एल्डर, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, इसके बाद हम कभी भी कंपेयर करने के लिए देन का यूज नहीं करते। वी ओनली यूज टू कंपेयर। ओके, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने कोई मोर नहीं ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सब में ER-OR है, तो हमें मोर ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो द करेक्ट सेंटेंस विल बी शी इज एल्डर टू मी। दिस वॉज your comparative degree in which this definition is very important। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको डेफिनेशन देके एक्सप्लेन किया है, बहुत लेंदी नहीं है, ताकि आप इसे इजीली समझ जाएं। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अब हम एक चीज और समझते हैं। कुछ लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम किन एडजेक्टिव्स में ER ऐड करें और किन एडजेक्टिव्स में ER नहीं ऐड होता। तो आज मैं वो डाउट भी आप लोग के सामने क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली हम उन्हीं एडजेक्टिव्स में ER ऐड करते हैं जिन वर्ड्स में सिर्फ एक सिलेबल होता है। अब सिलेबल होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। सिलेबल मतलब होता है किसी भी वर्ड में एक वावल साउंड आना। वॉवल साउंड जो होता है उसे हम सिलेबल कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी हार्ड वर्ड यूज किया था। अब हार्ड वर्ड में देखा जाए, जब हम हार्ड बोलते हैं तो बस एक ही वॉवल साउंड आ रहा है, दैट इज आ। एक ही आया ना, दैट इज आ। तो अब यहां देखा जाए, क्योंकि एक ही वॉवल साउंड आ रहा है तो वो एक ही सिलेबल है। जब एक ही सिलेबल यूज होता है तो उस एडजेक्टिव में हम ER ऐड कर देते हैं। अब इसी की जगह अगर हम ले लें ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हमारा E भी आ रहा है, ब्यूटी में E आ गया, फुल में U आ गया। आप सबको पता है वॉवल्स क्या होते हैं, A-E-I-O-U। जो इस साउंड्स में आते हैं उसे हम वॉवल साउंड कहते हैं। तो यहाँ पे इस वर्ड में देखा जाए तो हमारे दो सिलेबल है। दो सिलेबल मतलब दो बार हमने वॉवल साउंड यूज किया है। तो क्योंकि अब इसमें एक से ज्यादा सिलेबल है, इसलिए इसमें हम ER ऐड नहीं कर सकते। तो आई होप ये आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये था हमारा पूरा कंपैरेटिव डिग्री। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव, लेट अस नो व्हाट इज सुपरलेटिव फर्स्ट। सुपरलेटिव हम उस डिग्री को कहते हैं जिसमें हम कंपेयर तो करते हैं, लेकिन वो दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन से हम किसी एक का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहां हम सुपरलेटिव डिग्री दिखाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे डिग्रीज हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, ना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सुपरलेटिव का मतलब सबसे टॉप होता है। जो सबसे टॉप पे हम कंपेयर करते हैं वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। अब मैं इसी एग्जांपल को यहाँ पे आपके सामने शो करती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा था, कंपैरेटिव भी लिख लेती हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। ओके, अब हम आते हैं सुपरलेटिव डिग्री पे। अब जब हमें इस सेंटेंस को सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम इसे लिखेंगे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। फॉर एग्जाम्पल आई एम एंडिंग द सेंटेंस विथ गर्ल। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां मैंने क्या किया, शी को भी यहां मैंने कंपेयर ही किया है, लेकिन यहां मैंने किसी एक नाउन या प्रोनाउन से कंपेयर नहीं किया। मान लीजिए क्लास में 10 लड़कियां हैं और 10 लड़कियों में एक लड़की सबसे सुंदर है, तो वो 10 के साथ बाकी 9 के साथ मैंने उस एक का कंपेयर किया, इसीलिए वो टॉप पे आई। अब 10 में वो एक लड़की ब्यूटीफुल होने में सबसे टॉप पे है, तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री में ऐड करते हैं। तो यहां मैंने लिखा शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब हम इसे और ब्रीफली समझते हैं। ब्यूटीफुल दिखाने के लिए और सुपरलेटिव दिखाने के लिए मैंने आज दो वर्ड का यूज किया, द और
मोस्ट। याद रखिएगा ये जो द है, ये जो आर्टिकल है, ये हमेशा सुपरलेटिव डिग्री को शो करने के लिए यूज होता है, जैसे कि देन कंपैरेटिव डिग्री को यूज करने के लिए, शो करने के लिए यूज किया जाता है, वैसे यहां हम इस द का यूज करते हैं। द इज ऑलवेज यूज्ड टू शो द सुपरलेटिव डिग्री एंड इट इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव के पहले यूज होता है। जैसा आप देख सकते हैं देन एडजेक्टिव के बाद यूज हुआ है, तो यहाँ द को हम एडजेक्टिव के पहले यूज करते हैं। तो मैं इसका भी एक थोड़ा सा आपको डेफिनेशन दे देती हूं ताकि आप इसे समझ सकें। वी यूज और वी एड EST to show superlative, to show superlative. Okay, we use EST to show superlative, and article the is always used before superlative adjective। एडजेक्टिव में नहीं भी लिखूंगी तो भी वो अंडरस्टूड है। We use or we add EST to show superlative and article the is always used before superlative। अब आप कहेंगे मैंने EST को यूज ही नहीं किया, तो वो जो रूल मैंने यहाँ अप्लाई किया है वो रूल तो यहाँ पे भी अप्लाई होगा ना। जब हम ब्यूटीफुल में ER ऐड नहीं कर सकते तो हम उस सेंटेंस में जो मैंने अभी एग्जांपल में दिया था उसमें हम ब्यूटीफुल में EST ऐड कैसे कर सकते हैं? ब्यूटीफुलेस्ट करके तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। इसलिए जैसे मैंने यहाँ ब्यूटीफुल के पहले मोर यूज किया, वैसे ही उस सेंटेंस में मैंने ब्यूटीफुल के पहले मोस्ट यूज किया था। और जब हम मोस्ट का यूज करते हैं तो द हमेशा मोस्ट के पहले लगता है। एक्चुअली मैं फिर आपको एक चीज समझाती हूँ, द लगता ही किस लिए, द यूज ही क्यों होता है? द यूज होता है सुपरलेटिव दिखाने के लिए। अब अगर मैं सिर्फ ब्यूटीफुल के पहले द यूज कर दूं तो आप कैसे बोलोगे कि वो सुपरलेटिव डिग्री है? नहीं बता सकते। इसलिए द के बाद हम मोस्ट वहां यूज करते हैं जिन एडजेक्टिव्स में हम EST ऐड नहीं कर सकते। और इसका मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे एक वर्ड लिया मैंने, एक एडजेक्टिव लिया स्मॉल, ठीक है, इसका ये पॉजिटिव डिग्री है, स्मॉल इज अ पॉजिटिव डिग्री। इसका कंपैरेटिव होता है स्मॉलर। फिर आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही सिलेबल यूज हुआ, एक ही सिलेबल यूज हुआ, एक ही वॉवल साउंड आ रहा है, तो वो एक ही सिलेबल है, इसलिए हम ER ऐड कर सकते हैं। अब इसे हम सुपरलेटिव में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट। ओके, अब ब्यूटीफुल में तो हम ऐड नहीं कर सकते थे, तो मैं यहां पे लिखती हूं शी इज द स्मॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। शी इज द स्मॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्मॉल में EST ऐड कर दिया, जो कि आपको सुपरलेटिव डिग्री EST से शो हो रहा है। और इसको हमने कैसे और शो किया? इस द को यूज करके। द हमने एडजेक्टिव के पहले यूज किया, उस एडजेक्टिव के पहले जिसमें हमने EST ऐड किया हुआ है। और यहाँ हमने मोस्ट को ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी EST का यूज कर लिया है, सो वी डोंट नीड टू यूज most here. So these were the three degrees of adjective: positive, comparative, superlative, that shows the intensity of an adjective in increasing order। हमेशा फिर मैं यूज कर रही हूँ increasing order। सुपरलेटिव में भी हम डिक्रीजिंग में नहीं जाते, हमेशा इंक्रीजिंग में ही जाते हैं। तो ये थे हमारे 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो आई होप अगेन दिस एडजेक्टिव, दिस डिग्री वाज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये आपके लिए इजी रहा होगा समझने के लिए। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो यू आर फ्री टू कमेंट, यू आर फ्री टू put your questions in my comment box and I'll be there to answer your questions. So I hope it was easy again for you to understand, and if you really like it then please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. Jai Hind.